नमस्कार दोस्तों, टूल की आज अपनी नई क्लास रहेगी और आज अपने जो बात करने वाले हैं, आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे कटिंग टूल की। ठीक है, और कटिंग टूल के अंदर जो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना फाइल। तो अब मैं यहाँ आपको सभी फाइलें आपको दिखाऊंगा, आप लोग अलग अलग देख सकते हो सभी फाइल। तो सबसे पहले इसका मैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर देता हूँ, फिर मैं आपको फाइलें दिखा देता हूँ सभी। ठीक है, तो एक तो अपने बात करेंगे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग, और फिर अपने इसके पार्ट के बारे में भी बात करेंगे कौन सा पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण चेक कर लेते हैं, फिर अपने इसके पार्ट के बारे में, डिवाइडेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्गीकरण की अपने बात करें लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसकी जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग भी इसका क्या किया गया, डिवाइडेशन की कितने mm की फाइल होगी। ठीक है, दूसरा अगर अपने बात करें, दूसरा रहेगा कट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक तो होगी सिंगल कट, दूसरी होगी अपने पास डबल कट, तीसरा होगा रासब कट, और एक अपने बात करेंगे यहाँ पर करव कट। ठीक है, फिर अपने बात करेंगे यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग, तो एक इसके अंदर अपने बात करेंगे फ्लैट होगी, एक इसके अंदर अपने क्या होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है, एक अपने पास होगी राउंड, एक होगी अपने पास हाफ राउंड। ठीक है, और एक आप लोग देखें यहाँ पर राउंड हो गया, हाफ राउंड हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, और एक इसके अंदर हमने बात करेंगे हैंड फाइल। उसके बाद शेप के बाद में इसके अगर हमने ग्रेड के बारे में बात करें तो पहला अपने बात करेंगे रफ हो गया, इसके अलावा इसके अंदर हो गया बास्टर्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा अगर अपने बात करें तो रफ हो गया, बास्टर्ड हो गया। तीसरा अगर अपने बात करें तो ये रहेगा अपना सेकंड कट, फिर रहेगा स्मूथ, और एक अपने बात करेंगे डेड स्मूथ की। तो ये इसका मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब मैं आपको बारी बारी से इनकी जो शेप है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको यहाँ जो शेप के अकॉर्डिंग बताया, इसको आप लोग देख लें। ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी अगर आप लोग शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर है, इस तरीके से देखें। ये पूरी क्या है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान दिख रही है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरी स्क्वायर फाइल है, देख सकते हो आप लोग। और ये जो फाइल है ये हाफ राउंड है, देख सकते हो। ठीक है, और ये अगर आप लोग फाइल देखें तो ये कौन सी होगी, ये राउंड फाइल होगी। ये जो फाइल है पूरी क्या रहेगी, फ्लैट फाइल रहेगी, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ये फाइल रहेगी हैंड फाइल। हैंड फाइल की खास बात क्या होगी, ये इधर दांते बने होंगे, लेकिन इधर इस साइड देखो ये पूरा क्या होगा, फ्लैट होगा। तो ये हैंड फाइल होगी। इसका यूज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग बताया। इसके अलावा अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हमने बात करें तो ये फाइल आपको शायद इसमें कट दिखाई नहीं देंगे, ये डबल कट फाइल है। इसके अंदर इस तरीके से देखेंगे तो एक तो इस तरीके से खांचे बने हैं, और दूसरा इस तरीके से इसके अंदर क्या किए गए, दांते बनाए गए इस तरीके से। और ये जो है आपका ये रासब कट फाइल है, देख सकते हो। इसके ये दांते जो होंगे उभरे होंगे। अगर मैं करव कट की बात करूं, करव कट के अंदर क्या होगा, ये जो पूरी फाइल होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर इस तरीके से करव कट के अंदर इस तरीके से बने होंगे। तो जैसे जैसे अपने इसकी डिटेल बढ़ेंगे तब इसका पूरा बताऊंगा। तो आप लोग एक बार ये याद रखें कि यहाँ ये नोट करके रखें कि कट के अनुसार क्या होगा, शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, या ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या होगा। अगली जो अपने अब आगे बात करेंगे तो ये अपना याद रखेंगे इस तरीके से। अब अपने बात करेंगे कि जो फाइल्स होगी, इस फाइल का पार्टों का डिवाइडेशन कैसे होगा। तो अब अपने इसकी पार्ट के बारे में बात करेंगे, फाइल्स की। और कटिंग टूल जो होते हैं वो बने किसके होंगे, ये भी अपने बात करेंगे, जितने भी कटिंग टूल्स होंगे। ठीक है, तो ये अपने एक फाइल लेते हैं। ठीक है,
तो ये अपने पास क्या एक फाइल है, इस फाइल के पार्ट के बारे में देखेंगे। तो ये सबसे पहले आगे वाला जो भाग होगा इसको बोलेंगे अपने टिप, ये साइड वाला जो भाग होगा इसको बोलेंगे एज, और ये जो भाग होगा जिस पर इसके अलग अलग क्या होगी शेप बनी होगी, दांतें बने होंगे, इसको बोलेंगे अपने फेस। और ये जिस वाले पार्ट के ऊपर क्या होगा, जिस वाले पार्ट के ऊपर ये दांतें नहीं बने होंगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपने, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हील। ठीक है, और ये जो भाग है इस तरीके से वक्राकार बना, इसको बोलेंगे अपने शोल्डर। और ये पूरी पीछे से पूंछ दिख रही है, इसको बोलेंगे टैग। इसके अलावा अगर अपने बात करें, तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या रहेगा, फेरूल रहेगा, जो इसको पकड़ बनाए रखने के लिए होगा। और ये जो पार्ट होगा इसका ये क्या रहेगा, हैंडल रहेगा। यानी कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, हैंडल के बारे में बात करूं इस तरीके से, तो ये अपना क्या रहेगा, हैंडल रहेगा। और ये जो पार्ट रहेगा आगे वाला, जो इसका क्या रहेगा, फेरूल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, क्या बात याद रखेंगे कि एक जो फाइल जो होगी इसकी शेप किस तरीके से होगी, इसके कौन कौन से पार्ट होंगे। तो ये टिप होगा, जो इसका एज वाला भाग होगा ये होगा, ये फेस होगा, ये हील होगा, ये इसका शोल्डर होगा, ये इसका क्या होगा, टैग होगा। अब आपको मैंने बताया था कि फाइल का जो वर्गीकरण करेंगे तो उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे अपने। तो यहाँ से ध्यान रखना, इसकी लंबाई का जो वर्गीकरण करेंगे, यानी कि लंबाई का अगर आपको पूछा जाए वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो इसका जो करेंगे वो टिप से लेकर के हील तक करेंगे। मतलब ये जो वाला पार्ट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण जो अपने करेंगे। अब हमने बात करेंगे कि फाइल जो होगी, उस फाइलों का आगे अपने क्लासिफिकेशन जो किया था, उस क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा कटिंग टूल के अंदर, वो याद रखना हाई कार्बन स्टील का यूज़ किया जाता है। जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। तो इसके अंदर पहला अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइल जो होगा उसका प्रकार पढ़ेंगे कट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कटिंग टूल के अंदर अपना जो पहला जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा है फाइल। तो कट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो कट के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला मैंने इसके 4 प्रकार बताए थे। एक तो था अपने पास सिंगल कट होगा, एक अपने पास होगा डबल कट, और एक यहाँ जो अपना रहेगा वो रहेगा रसब कट। ठीक है, और चौथा जो रहेगा वो रहेगा सर्कुलर या कर्व कट। तो देखो सिंगल कट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो फेस होगा, इसका जो फेस होगा, ये मान लेते हैं फाइल का फेस है। इसके ऊपर जो इस तरीके से जो दांते जो होंगे, ठीक है, वो जो होंगे वो कितने होंगे, वो केवल सिंगल होंगे। यानी कि जो कट लगेंगे वो कितना होगा, सिंगल होगा। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये फाइल है कोई, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग देखें इसके अंदर देखेंगे तो इस तरीके से इसके अंदर फाइल के अंदर जो इसका जो फेस होगा, इस पर जो कट लगे होंगे इस तरीके से, ये केवल सिंगल होगा। सिंगल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो कट होंगे यहाँ इसका जो एंगल जो बनेगा, ये एंगल आपको याद रखना है। ये जो एंगल होगा इसका वो कितना होगा, 60 डिग्री। यानी कि जो कटिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसका जो यूज़ करेंगे, यानी कि एक तो एंगल आपको याद रखना है, इसके अंदर एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, केवल सिंगल कट होगा। दूसरी बात इसका यूज़ याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे मुलायम जो धातुएं जो होती है, मुलायम धातु को रेतने के अंदर। जैसे मान लेते हैं शीशा हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो इन मुलायम धातुओं को रेतने के लिए अगर आपसे पूछा जाए किस फाइल का यूज़ करेंगे, तो आंसर आएगा सिंगल कट। या दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंगल कट जो होगा उसका ये जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से याद रखेंगे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब आगे देखें डबल कट के अंदर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कट होंगे वो डबल होंगे। इसका मतलब एक तो इस तरीके से कट होंगे और एक इस तरीके से कट होंगे, इस तरीके से डबल कट होंगे ये। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाला जो कट है इसको बोलेंगे अवर कट, यानी कि ये जो कट होंगे इनको बोलेंगे अवर कट, और ये ऊपर वाला जो कट होगा इसको बोलेंगे अपर कट। जिस तरीके से आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर देखा होगा, ऊपर से अगर कोई कट मारता है तो उसको अपर कट कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये नॉर्मली ध्यान रखना 50 से 60 डिग्री के बीच में होगा डबल कट के अंदर। और ये जो नीचे वाला जो एंगल होगा सिंगल कट के अंदर तो याद रखेंगे 60 डिग्री होगा, लेकिन डबल कट के अंदर याद रखना कितना होगा, 70 डिग्री। इसका इस्तेमाल अगर आपसे पूछा जाए, इसका जो यूज अगर आपसे पूछा जाए, तो जो हार्ड जो धातुएं जो होती है, यानी कि जो कठोर मेटल जो होती है, उनको रेतने के लिए करेंगे, यानी कि कठोर धातुओं को रेतने में। ठीक है, जैसे आपका कांसा हो गया,
ठीक है, पीतल हो गया। तो ये इन धातुओं को रेतने के लिए अगर आपसे पूछा जाए किसका यूज़ करेंगे तो डबल कट का यूज़ करेंगे। या दूसरी बात, इसका डायग्राम अगर आप लोग देखें तो वो डायग्राम आप लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो अवर कट होगा वो कितने डिग्री का होगा, अपर कट होगा वो कितने डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस कठोर धातुओं को रेतने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो भी क्या याद रखेंगे, डबल कट जो होगा इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा देखें कट के अकॉर्डिंग रासव कट, और ये इस बार डीएमआरसी के अंदर आया भी था जब मैंने आपको ये रासव कट दिखाया था, ठीक है। इन दोनों फाइलों की जो शेप होगी वो फ्लैट होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्लैट होगी। तो इन दोनों की शेप आपको क्या याद रखना है, इन दोनों की जो शेप होगी वो कैसे होगी, वो फ्लैट होगी। लेकिन रासव कट को अगर आप लोग देखें, वीडियो को बैक करके देखें, तो रासव कट जो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रासव कट की जो शेप होगी वो ऐसे हाफ राउंड होगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डीएमआरसी में इस बार। तो रासव कट के बारे में अगर हमने देखें तो इस फाइल के अंदर अगर आप लोग देखें तो देखो किस तरीके से होगा। जैसे ये मान लेते हैं मेरे पास कोई फाइल है, ठीक है, इस तरीके से कोई फाइल होगी। ठीक है, ये कोई फाइल है अपने पास, और इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये दांते जो होंगे इसके उभरे हुए होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यानी कि जो रासव कट जो फाइल होगी, दो तीन बातें इसके अंदर याद रखना। पहली बात याद रखेंगे, इसकी जो शेप होगी वो हमेशा याद रखेंगे हाफ राउंड होगी, ठीक है, यानी कि इसकी जो शेप होगी वो क्या मिलेगी आपको, हाफ राउंड मिलेगी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसके जो दांते जो होंगे वो क्या होंगे, उभरे होंगे, यानी कि इसकी जो ये दांते होंगे एक तो उभरे होंगे, साथ में क्या होंगे, नुकीले होंगे। तीसरी बात क्या याद रखेंगे, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका जो यूज होगा चमड़ा हो गया, लकड़ी होगी, उनको रेतने के लिए करेंगे, यानी कि चमड़ा हो गया, लकड़ी होगी, ठीक है, इनके साथ इस फाइल का क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको दो तीन बातें याद रखनी है। रासव कट जो होगा शेप आप ये लोग याद रखेंगे हाफ राउंड होगी, ऊपर से ये नुकीले होंगे, और चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, इसको रेतने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। या टायर पंचर वाली जो दुकान होगी उस पर आप लोग देखेंगे तो जो मैकेनिक जो होगा या जो मिस्त्री जो होगा उसके पास जो फाइल जो होगी वो यही होगी। एक चीज़ और देखें, अगली फाइल जो कट के अकॉर्डिंग वो अपनी कर्व कट रहेगी। कर्व कट बोल दो या सर्कुलर कट बोल दो, ठीक है। इसके अलावा देखें कर्व कट या सर्कुलर कट क्या रहेगी, फाइल रहेगी। अब इसके अंदर इसकी अगर शेप देखें आप लोग, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं फाइल है, इसके अंदर अगर आप लोग शेप देखेंगे तो इस तरीके से होगा। इसका मतलब ध्यान रखना, ये जो फाइल होगी जब इसको आप लोग रेतने का जो काम करेंगे इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये धातु को जो रेतेगी तो इसकी कम मात्रा जो होगी उसको क्या करे, रेतेगी, यानी कि ये काम क्या करती है, धातु की कम मात्रा को रेतती है, कम मात्रा, धातु को कम मात्रा में रेतने का कार्य करेगी। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर धातु को कम मात्रा में रेतेगी तो इसका इस्तेमाल काम क्या करेंगे, मुलायम धातुओं को रेतने में करेंगे, यानी कि मुलायम जो मेटल होगी, सॉफ्ट मेटल होगी, ठीक है। जो फाइल के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रेड का मतलब देखो क्या रहेगा, ग्रेड के अनुसार जो फाइल होगा उसको कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया, ठीक है। देखो ग्रेड के अनुसार इसका जो डिवाइडेशन किया गया है कि जो फाइल जो होगी उसके फेस पर जो प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर जितने उसके जो दांते बनेंगे उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन किया गया वो किया गया ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो ग्रेड के अनुसार क्या याद रखेंगे, प्रति सेमी दांतों की जो संख्या होगी उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला देखिए मैंने बताया था आपको रफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर दांते होंगे,
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से ध्यान रखना, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब अलग अलग बुक्स के अंदर इसके जो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या वो अलग अलग दे रखे है। किसी के अंदर 4 से 10 दे रखा है, किसी के अंदर 8 दे रखा है, फिर जो अगली जो अपने पढ़ेंगे उसके अंदर 8, 12, 16 इस तरीके से दे रखा है। लास्ट के अंदर इसका मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फाइल है आपकी वो कौन सी है, रफ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ग्रेड के अकॉर्डिंग ये कौन सी फाइल का प्रकार है, कट के अकॉर्डिंग फाइल का प्रकार कौन सा है, या शेप के अकॉर्डिंग फाइल का प्रकार कौन सा है। तो ये जो फाइल है वो रफ है। अगर इसके अंदर ये दांतों की संख्या अगर आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये जो फाइल बन जाएगी, ये बन जाएगी अपनी बास्टर्ड। यानी कि जो दांतें होंगी इस बार दूर दूर नहीं होंगे, इस बार थोड़ी थोड़ी क्या होंगे, पास पास होंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये थोड़े थोड़े और पास में आ जाते हैं तो इसको बोलेंगे अपने बास्टर्ड। फिर ध्यान रखना अगली जो फाइल रहेगी वो रहेगी सेकंड कट। सेकंड कट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये दांतों की जो संख्या होगी अब की बार इससे भी क्या होगी, और पास पास आ जाएगी। मतलब इसके अंदर जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो अब की बार इसका जो दांते होंगे वो एकदम क्या होंगे, पास पास होंगे। अब एक चीज़ ये भी याद रखना कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसकी शेप के अकॉर्डिंग बहुत कम चांस आ सके, क्योंकि रीज़न ये होगा कि आपको यहाँ जो डायग्राम जो होगा वो इतना क्लियर नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो शेप के अकॉर्डिंग मैंने आपको कट के अकॉर्डिंग जो बताया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से डायग्राम के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा सेकेंड कट। फिर ध्यान रखना अगर और दांतों की संख्या बढ़ा दे तो इसको बोलेंगे अपने स्मूथ, ठीक है। और बढ़ा देंगे तो उसको बोलेंगे डेड स्मूथ। अब देखो इनका यूज देखो, आपको देखो रफ फाइल होगी, बास्टर्ड फाइल होगी, सेकंड कट हो गया, स्मूथ हो गया, डेड स्मूथ। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे इनके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की जो संख्या होगी वो क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अगर इनके यूज के अपने बात करें तो पहली बात देखो इसके अंदर यूज देखो, ये 2 जो फाइलें होंगी इनके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो दांतें हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर ये दांतों की संख्या कम है। और एक चीज़ मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको, देखो अलग अलग बुक्स के अंदर इसकी डिटेल अलग अलग है। इसमें लगभग 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 8 दांतें क्या रहेंगे प्रति सेंटीमीटर, नॉर्मली है इसकी कंडीशन। इसके अलावा 8 के बाद में इसके याद रखना 12, ठीक है। इसके बाद इसके याद रखना 16 दांतें जो लमसम होंगे। फिर इसकी अगर अपने बात करें स्मूथ की तो स्मूथ के अंदर रहेगा ये 20 से 24 और ये 40 से 48 जो रहेगा लमसम, ठीक है। देखो ये बुक्स के अंदर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दे रखा है, तो ये बस नॉर्मली कईयों में 8 की जगह 10 दे दिया होगा, 4 से 10 दांते होंगे और इसका 16 से 12 से 18 दांते मतलब होंगे। ये अलग अलग कंडीशनें दे रखी है, आप लोग बस थोड़ा सा इसके निकटतम आप लोग थोड़ा सा याद रखें। देखो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की संख्या क्या कम है, जब इसको आप लोग यूज़ करेंगे ऐसे तो ये काम क्या करेगी, अधिक मात्रा में धातु को रेतने का काम करेगी, ये भी अधिक मात्रा में रेतने का काम करेगी। अब जैसे जैसे यहाँ से लेकर यहाँ यानी कि स्मूथ सेकंड कट हो गया, स्मूथ हो गया और डेड स्मूथ हो गया, इनकी अगर अपने बात करें तो इनके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये कम मात्रा में क्या करती है, धातु को रेतने का काम करती है। मतलब ये काम क्या करेगी, ये फिनिशिंग का काम करती है कि आपने कोई भी जॉब होगा उस पर काम कर लिया, अब उसको कोई फिनिशिंग का काम करना है, उसको फिनिशिंग देनी है, तब आप लोग इन 3 फाइलों का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया अगर फिनिशिंग देगी तो वो कौन सी देगी, डेड स्मूथ देगी। इसके अलावा इसके अंदर एक फाइल और होती है सुपर स्मूथ जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है। और इसके अंदर ये दांतों की जो संख्या होगी इससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो प्रति सेंटीमीटर दांतों की जो संख्या होगी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेड का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है तो 1 सेंटीमीटर दांतों की संख्या के आधार पर इसके ग्रेड का निर्धारण करेंगे। तो पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा रफ और दूसरा रहेगा अपना बास्टर्ड, ठीक है। इसके अंदर प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या याद रखेंगे 8 दांते लमसम होंगे प्रति सेंटीमीटर और इसका अलग सब याद रखेंगे 12 दांते होंगे कम से कम, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। और ये दोनों काम क्या करेगी, अधिक मात्रा में धातु को रेतने का काम करेगी। फिर मैंने जो 3 फाइलें आपको बताई थी, सेकंड कट हो गया, स्मूथ हो गया और एक अपने पास होगा डेड स्मूथ। सेकंड कट हो गया, स्मूथ हो गया और एक अपने पास क्या रहेगा, डेड स्मूथ रहेगा। ये तीनों की तीनों जो है
इसके अंदर 16 दांते प्रति सेंटीमीटर रहेंगे, इसके अंदर लगभग 20 से 24 रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर 40 से 48 बताया था मैंने आपको शायद, तो ये इस तरीके से रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक सुपर स्मूथ अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो इसके अंदर इससे भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। इन सब का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कम मात्रा में धातु को रेतेगी, कम मात्रा में क्या करेगी, धातु को रेतने का काम करेगी। दूसरी बात काम क्या करेंगे, फिनिशिंग, यानी कि फिनिशिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ से क्या याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि किस फाइल का इस्तेमाल सबसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए करेंगे, अगर ये 4-5 ऑप्शन है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो काम क्या करेगी, 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की संख्या बढ़ेगी, वो काम क्या करेगी, फिर कम मात्रा में धातु को रेतने का क्या करेगी, काम करेगी, और वो फिनिशिंग जो देगी वो उतनी बढ़िया देगी। उसके बाद देखें, ये तो था ग्रेड के अकॉर्डिंग। अब अपने बात करेंगे शेप के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके अंदर फ्लैट फाइल होगी, ठीक है। फ्लैट फाइल के अंदर जो आगे का जो भाग जो होगा वो टेपर किया हुआ भाग होगा, वो 1/3 होगा, और शेष भाग जो होगा वो 2/3 होगा। 1/3 भाग क्या रहेगा, टेपर रहेगा, और शेष जो 2/3 भाग क्या रहेगा, शेष रहेगा अपना, ठीक है। और इस फाइल का इस्तेमाल नॉर्मली कार्यों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखें, ये अपने पास मान लेते हैं कोई फाइल है, इसका एक तो फेस ये होगा, दूसरा फेस कौन सा होगा, ये पीछे वाला बैक वाला होगा, और ये इसका क्या होगा, एज होगा। तो यहाँ से एक बात और याद रखेंगे कि जो फेस जो होगा, यानी कि दोनों फेस जो होंगे इस पर जो कट लगे होंगे वो डबल कट होंगे नॉर्मली, और जो इसका एज जो होगा, जो किनारा जो होगा, एज पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये नॉर्मली क्या होंगे, सिंगल कट होंगे। तो यहाँ से इसके बारे में याद रखना, और इसका इस्तेमाल हर कार्य में भी क्या किया जाता है, नॉर्मल सामान्य कार्यों में इसका कोई विशेष यूज़ नहीं है, हर प्रकार के कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखें, फ्लैट फाइल के बाद में अगली जो रहेगी वो रहेगी अपनी ट्राइंगुलर फाइल। देखो ट्राइंगुलर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुजाकार। ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बनेगा, और ये तीनों जो शेप जो होगी, यानी कि तीनों जो फेस होंगे, यानी कि इसके अंदर फेस होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। एक तो ये बात याद रखेंगे, फेस की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, और तीनों फेस अगर देखेंगे वो कितने डिग्री के एंगल पर होंगे, तो ये अंदर वाला एंगल अगर आप लोग देखें तो 60 डिग्री, यानी कि फेस जो होंगे, एंगल अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री पर ये फेस होंगे, तो वो 60 डिग्री होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, इसकी ये जो शेप होगी, अगर आपके पास कोई खांचा है इस तरीके से वी आकृति का, तो वी आकृति के अगर आपने किसी खांचे काट लिए, उसको स्मूथ करना है, उसको फिनिशिंग का काम करना है, तो वहाँ किस फाइल का यूज़ करेंगे, तो आप लोग ट्राइंगुलर का यूज़ करेंगे। ये जो पार्ट होगा ये सारा इसके अंदर आएगा, फिर आप लोग इसको इस तरीके से रेतने का काम करेंगे। तो वी आकार के ग्रूव बोल दो या खांचे बोल दो, खांचों को तैयार करने में किसका यूज़ करेंगे, तो इसी फाइल का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो औजार होते हैं, औजार जो होते हैं, जो कटिंग औजार हो गए, उनको रेतने के लिए अगर आपसे पूछा जाए किस फाइल का यूज़ करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ट्राइंगुलर फाइल होगा। यानी कि जो, ठीक है, जो अपने पास क्या होंगे औजार जो होंगे उनको रेतने के लिए, जैसे आपके पास आरी हो गई, या आपके पास जैसे अपने मान लेते हैं आरी होगी, या और कोई कटिंग टूल हो गया जैसे, ठीक है, तो उनको जो रेतने के लिए काम करेंगे, यानी कि कटिंग टूल को रेतने में, ठीक है, आरी हो गई या और कोई भी, जैसे जो आप लोग काटने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जो धार अगर तेज बनानी है तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे, वो ट्राइंगुलर फाइल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ये 3 से 4 बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ट्राइंगुलर के बाद में देखें, एक तो आप लोग याद रखेंगे हाफ राउंड, और एक इसके अंदर पढ़ेंगे राउंड। तो एक अपने पास हाफ राउंड होगी और एक कौन सी होगी, राउंड फाइल होगी। देखो हाफ राउंड का पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी ये जो इस तरीके से ये जो शेप होगी वो क्या होगी, हाफ राउंड होगी, और इसके अंदर राउंड होगा पूरा,
देखो इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल अगर हमने राउंड फाइल की बात करें तो कोई अगर होल बना दिया, उस होल को हम क्या करना है, उसको स्मूथ करना है या उसके अंदर पूरा फिनिशिंग का काम करना है, तो कोई भी होल्स होगा, ठीक है, होल्स में फिनिशिंग का काम करना है या होल को बड़ा करना है, या तो वहाँ आप लोग किस फाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इस फाइल का क्या करेंगे, राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। होल को बड़ा करना है, ठीक है, बड़ा करने में हो गया, या होल को क्या करना है, स्मूथ करने का काम करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि राउंड फाइल के अंदर फिर बात आती है हाफ राउंड। हाफ राउंड की शेप जो होगी वो हाफ राउंड ही होगी, और इसका मतलब इसके अंदर देखेंगे, अगर मान लेते हैं आपके पास इस तरीके का कोई है, वहाँ आप लोग फिनिशिंग का काम करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा इसका भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर। तो हाफ राउंड के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखो, एक तो आपका ये फ्लैट वाला भाग होगा, एक तो ये फ्लैट वाला भाग होगा, और दूसरा यहाँ बैक साइड से देखेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से हाफ राउंड होगा। इस वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट के ऊपर नॉर्मली क्या होंगे, सिंगल कट होंगे, और इस वाले पार्ट पर क्या होंगे, डबल कट होंगे, ठीक है। और जैसी शेप होगी उसी शेप का आपका होल होगा या कोई शेप होगी आगे जिसके अंदर आप लोग धात्विक सीट पर काम कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। तो ये दो फाइलें थी अपने पास, एक हाफ राउंड थी और एक कौन सी थी, राउंड फाइल थी। उसके बाद है क्या, उसके बाद एक फाइल जो आती है वो आती है अपने पास स्क्वायर फाइल। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसकी जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि कोई आयताकार अगर शेप है या कोई वर्गाकार जो शेप है उसके अंदर फिनिशिंग का काम करना है तो वहाँ इसके अंदर ही करेंगे, या इस प्रकार का होल तैयार करना है तो वहाँ आप लोग यूज़ करेंगे। यानी कि आयताकार हो गया या वर्गाकार, होल्स को तैयार करने में वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार क्या करेंगे, सुराग बोल देते हैं इसको, तैयार करने में। इसके अलावा ध्यान रखना जो की वेज होती है, चाबी गार्ड जिसको बोलेंगे अपने, कि जैसे इस तरीके से चाबियां जो होती है आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो इस फाइल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यानी कि की वेज या चाबी गार्ड के जो काम होते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा ताला या चाबी जो तैयार करते हैं उसके अंदर जो भी आपके पास कोई मेटल है उसके अंदर अलग अलग शेप तैयार करते हो आप लोग। जिस तरीके से ताले की चाबी जो तैयार करनी है उसकी नकली डुप्लीकेट अगर चाबी बनानी है तो वहाँ इसका क्या करेंगे, अपने यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कीवेज के अंदर आपसे पूछा जाए किस फाइल का यूज़ करेंगे तो स्क्वायर फाइल जो होगा आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखें आप लोग, एक फाइल और रहेगी अपनी, हैंड फाइल रहेगी। तो हैंड फाइल के अंदर देखो क्या होगा, देखो हैंड फाइल के अंदर मैंने आपको बताया भी था उस दिन कि जैसे मान लेते हैं अपने पास फाइल है तो इसके अंदर यहाँ दांते बने होंगे, इधर होंगे, लेकिन एक साइड ये जो पार्ट होगा इस पर नहीं होंगे। मतलब आप लोगों के पास कोई समकोण स्थिति है इस तरीके से, इसका ये पार्ट आपने फिनिश कर दिया या इसका ये पार्ट फिनिश कर दिया। अगर आप लोग ये पार्ट फिनिश कर रहे होगे तो जिस वाले पार्ट के ऊपर, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर ये जो पार्ट है इसका, इस पर दांते नहीं बने, तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो इस फाइल को आप लोग ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको ये पार्ट का फिनिश हो चुका है, इस पार्ट को करना है, तो आप लोग इस पार्ट को ऐसे रखेंगे और इधर वाले पार्ट से इस तरीके से इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, हैंड फाइल के अंदर एक तो याद रखेंगे कि एक एज पर, क्योंकि दो किनारे होंगे, एक तो एज ये होगा, दूसरा एज कौन सा होगा, ये होगा, तो इस एज पर यानी कि एक एज पर दांते नहीं होते। पहली बात ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखेंगे, कोई समकोण स्थिति पर एक सरफेस को फिनिश करने के लिए, एक सरफेस को रेतने में, ठीक है, और इसके अंदर एक एज पर जो होंगे वो आपके दांते नहीं होंगे, और समकोणीय स्थिति जो होगी उस समय आप लोग काम क्या करेंगे, कोई एक सरफेस होगा उसको क्या रेतने के लिए। तो ये आपको जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी जो डिटेल थी अपने हैंड फाइल की थी।
तो इसके अंदर इतना ही याद रखना है कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसके अंदर आप लोग काम देखेंगे कि एक एज पर दांते नहीं होते, तो हैंड फाइल होगा। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समकोणीय स्थिति पर आप लोग किसी एक सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो, एक सरफेस को रेतना चाहते हो, तो वहाँ कौन सी फाइल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तीसरी बात यहाँ से आपको याद रखना, आपको एक फाइल का प्रकार दे देगा और बोलेगा ये फाइल का प्रकार किसके अनुसार है। अगर आपको दे दिया बास्टर्ड, तो आपका आंसर होगा ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा, या निम्न में से कौन सी फाइल का प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है या है, तो वहाँ से आपको याद रखना है। एक जो इसका टाइप था लंबाई के अनुसार, जैसे अपने पास ये फाइल है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं अपने पास एक फाइल है, और ये मैंने आपको पार्ट बताया था कि जिस वाले पार्ट के ऊपर दांते नहीं बने होते उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे। और ये जो आगे वाला जो पार्ट होगा इसको अपने क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई भी जो फाइल होगी उसकी लंबाई का अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई कहाँ से लेकर कहाँ तक की जाती है, तो ये जो टिप होगा यानी कि टिप से लेकर के हील तक की जाती है, और लंबाई के अनुसार अलग अलग होगी। 100 mm की भी, 100 mm की भी हो सकती है, 150 mm की भी हो सकती है, 200 mm की भी हो सकती है, वो अलग अलग लंबाई के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये कटिंग जो टूल था अपना पहला जो था वो था अपने पास फाइल था। अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं चीजल यानी कि श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि फाइल जो होगा, फाइल का इस्तेमाल किसी भी जो धातु होगा उसको रेतने के लिए, उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ करेंगे। लंबाई कहाँ से लेकर कहाँ तक की जाती है, ये बात याद रखें। दूसरी बात, ये जो भाग होगा नीचे वाला इसको बोलेंगे टिप, ये साइड वाला एज होगा, ये फेस होगा जहाँ पर दांते बने होंगे, ये हील होगा जहाँ पर दांते नहीं होंगे, ये इसका शोल्डर होगा, ये इसका टैग होगा, फिर इसका हैंडल होगा। हैंडल के अंदर बाहर ना आने के लिए इसलिए उसको आगे जो पार्ट होगा उसको फेरुल बोलेंगे। फिर क्या याद रखेंगे, कट के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, सिंगल कट, डबल कट, रासव कट और करव कट, ठीक है, इनके यूज़ याद रखेंगे। कट का एंगल याद रखेंगे, 60 डिग्री होगा पहले के अंदर, फिर दूसरे में 70 और 50 से 60 डिग्री, दो अलग अलग कट होंगे। रासव कट का इस्तेमाल आप लोग देखें, दांते जो होंगे वो उभरे हुए होंगे। करव कट के अंदर मुलायम दांतों को रेतने के लिए करेंगे। फिर याद रखेंगे इसके अंदर लंबाई के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर ग्रेड के अकॉर्डिंग, ग्रेड का निर्धारण किस आधार पर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर जो दांतों की जो संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। रफ हो गया आपका, बास्टर्ड हो गया, सेकंड कट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा होगा, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर दांतों की संख्या होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती। देखें उसके बाद मैंने आपको बताया था शेप के अकॉर्डिंग, ट्राइंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, हाफ राउंड, राउंड, एंड फाइल हो गया। इसके अलावा एक इसके अंदर आपने पढ़ा था स्क्वायर फाइल। तो सबका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। कटिंग औजार को रेतने के लिए या उनकी धार को तेज बनाने के लिए किस फाइल का यूज़ करेंगे, वी आकार के ग्रूव या खांचों को काटने के लिए किसका यूज़ करेंगे, स्क्वायर के खांचों को काटने के लिए किसका यूज़ करेंगे, या उनकी सरफेस को फिनिश करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो ये सारा का सारा जो डिटेल था वो फाइल के था। अब आप लोग फाइल के क्वेश्चन करके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग मुझे सेंड कीजिए। और अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैंने चीजल, मैंने आपको बोला है कि चीजल के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।